हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जीपीएच बुक्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड्स BSOC 105 के सॉल्व्ड आंसर्स के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपका सब्जेक्ट है BSOC पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, राजनीतिक समाज शास्त्र आपका सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका BA ऑनर्स का ये सब्जेक्ट है जिसका सॉल्व्ड आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। पूरा का पूरा आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, या आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आंसर का स्किप ना हो और आपके एग्जामिनेशन में ये डेफिनेटली इंफॉर्मेटिव रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लीजिए। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या है? इसकी विशेषताओं को समझाते हुए इसके महत्व पर विचार कीजिए। अथवा ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो 74 CAA की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आंसर शुरू करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ से। भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब 1992 में 74वां संविधान संशोधन किया गया तब नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा इस संशोधन के माध्यम से संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया जो 243P से लेकर 243ZG के लेख में नगर पालिकाओं के साथ काम करता है। इस संशोधन को नगर पालिका अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है जो 1 जून 1993 को लागू हुआ। इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और उन्हें संविधान के न्यायोचित अंश के तहत लेकर आया। राज्यों को व्यवस्था के अनुसार नगर पालिकाओं को अपनाने के लिए संवैधानिक दायित्व के तहत रखा गया था जैसा कि संविधान में निहित था। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी विशेषताओं की। सो इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं? सो पॉइंट नंबर 1 की बात करते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं सहित महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित है। जितनी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिलाएं हैं उनमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण सुनिश्चित किया गया। राज्य वित्त आयोग नगर पालिकाओं की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, टैक्स, टोल शुल्क अनुदान सहायता के माध्यम से नगर निगम के धन की प्राप्ति होगी। स्व सरकार के शहरी नगर संस्थान का आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के 18 विषयों पर योजना तैयार करने और लागू करने के लिए जो शक्ति और अधिकार है वे दिए गए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, विकास समितियों जैसे DPC और महानगर योजना समिति का गठन किया गया। इस प्रकार भारत में योजना को जमीनी स्तर तक विकेंद्रीकृत किया गया। ठीक है, सो ये सारे पॉइंट्स फ्रेंड्स आप एज इट इज लर्न कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट आंसर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। जिस प्रकार लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं उसी प्रकार लोगों द्वारा नगर निकाय का प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। नगर पालिका चुनाव राज्य चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। शहरी स्थानीय सरकारी निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 3 स्तरीय संरचना की परिकल्पना की गई है जहाँ बड़े शहरों के लिए नगर निगम, छोटे क्षेत्रों के लिए नगर पालिका और शहरों में संकरण के लिए गांवों के लिए नगर पंचायतें होंगी। चूंकि स्थानीय सरकार एक राज्य का विषय है इसीलिए यह विधानसभाओं को उन शक्तियों के भीतर शहरी सरकारी संस्थाओं की विभिन्न इकाइयों की शक्तियों और कार्यों के विवरण को परिभाषित करने के लिए छोड़ दिया गया है जिनकी विस्तृत रूपरेखा केवल संसद द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, 74वें CAA और 73वें CAA पंचायत पर ने ग्रामीण और शहरी संपूर्ण भारत भर में स्थानीय एवं सरकारी संस्थान बनाए हैं जिसमें शक्तियों के साथ ग्रामीण के लिए 29 और शहरी के लिए 18 विलंबित विचलन जानबूझकर और सरकार के कार्य भिन्न बनाए गए प्राधिकरण और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया। विकासात्मक समिति मतलब DPC, MPC और वित्त आयोग गठन और प्रत्येक न्यायपालिका के भीतर वार्ड समितियों और क्षेत्रीय समितियों का भी गठन किया गया। नागरिकों के साथ बेहतर समीप्य के लिए बोर्ड समितियों का गठन किया गया। संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ दी गई है और उसमें विभिन्न प्रकार की नगर पालिकाओं द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों की सूची को सुनिश्चित कर दिया गया है, जैसे नगर योजना सहित शहरी योजना, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रम,
सड़क एवं पुल, जल आपूर्ति, जन स्वास्थ्य इत्यादि। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये पॉइंट वाइज इसकी विशेषताएं हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये सारी विशेषताएं मैंने आपको पॉइंट वाइज इसमें समझाई हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करेंगे। ठीक है, सो इन दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा तो आप इसी प्रकार से उसका उत्तर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह के और भी आंसर्स रेफर करने के लिए मिले तो आप बुक रेफर कर सकते हैं gulibaba.com से, और आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर ऑलरेडी बुक दी गई है और आपको इसमें सॉल्व प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, गैस पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ देंगे। यूनिट वाइज आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, एंड द गुड न्यूज इज फ्रेंड, यहाँ पर आपको जो ये प्राइस है ऑलरेडी डिस्काउंटेड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि आप 16 अगस्त तक अवेल कर सकते हैं एक्स्ट्रा 15%। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके लिए आपको आजाद 15 कोड यूज करना है। बुक का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए उस पर क्लिक कीजिए और अपनी बुक को परचेज कर सकते हैं और 16 अगस्त तक उस पर आप एक्स्ट्रा 15% भी ऑफ पा सकते हैं। सो चैनल के साथ बने रहें, जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।